नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सातवीं महाविद्या माँ धूमावती के बारे में बताने जा रही हूँ। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगती है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं। किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन करने के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल हो उठती हैं। परंतु जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती है, तब वे श्वास खींचकर शिवजी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आ जाते हैं और पार्वती के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस वेश में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब शिवजी की पत्नी सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें उनको और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया है, तब भी उन्होंने उस यज्ञ में जाने का मन बना लिया। उस यज्ञ में जाने से शिवजी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वह यज्ञ में गई। वहाँ सभी देवता और संत आए हुए थे, लेकिन सती ने ऐसा महसूस किया कि उनके पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उग्र होकर यज्ञ की हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। उसके कुछ क्षण बाद ही यज्ञ से उठते हुए धुएं से देवी धूमावती की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।